एक और क्वेश्चन आपके लिए। ये मेरी क्लास x, यहां पर इंट a, इंट b और यहां पर इंट a कॉमा इंट b, यहां पर लिख दिया मैंने दिस डॉट a इक्वल टू a एंड दिस डॉट b इक्वल टू b। एक दूसरी क्लास किसी दूसरे नोटपैड के अंदर क्लास y एक्सटेंड्स x और यहां पर एक y का कंस्ट्रक्टर इंट a कोमा इंट b और मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया किसी थर्ड क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर y ob इक्वल टू न्यू y 5,7 sop ob डॉट a sop ob डॉट b। व्हाट्स द आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा ये आपने बताना है। आपको मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं and you have to resolve it. Your time starts now. Your time up. बताइए क्या आउटपुट आया आपका? सॉरी सुना नहीं, दोबारा से बताइए। अच्छा, सिर्फ आपने कैलकुलेट किया है और आप ये जो भाई साहब चेयर पे बैठे हैं आपने कैलकुलेट ही नहीं किया? यार ये तो गलत बात है। मतलब बैठे बैठे आप यार स्क्रीन को तब से देखे जा रहे हो। देखना ये वाला भी तो बच्चा है जो कर रहा है यार। मतलब मेरी वीडियो देखते सब लोग हैं, लेकिन देखो यार अगर करके नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। नहीं किया आपने? चलो ठीक है, अब नहीं किया तो बताओ क्या कर सकते हैं। चलो आप बताओ। हाँ क्या बताया? अरे आपको नहीं कह रहा, ये जो दूसरी वीडियो देख रहा है ना बंदा, इसे कह रहा हूं मैं। हाँ हाँ आपने क्या? अच्छा शाबाश। इनका आउटपुट आ रहा है 5 और 7। गुड, कोशिश तो की एटलीस्ट आपने। वैसे आंसर तो गलत है, आंसर तो गलत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोशिश की आपने। चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट बना y का, तो y का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी मैं यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मैं यहीं पे बताऊंगा आपको। एक्चुअल में ये सब हीप मेमोरी में होता रहेगा। तो 5 आपका गया यहां पर और 7 गया यहां पर, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट सुपर स्टेटमेंट, कौन सी वाली? ब्लैंक वाली। क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो फिर वो वाला कॉल होगा जो आपने लिखा है, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो कंपाइलर क्या लिखेगा? सुपर ब्लैंक। अब देखते हैं सुपर ब्लैंक
ओहो, सुपर क्लास में तो कोई ब्लैंक कंस्ट्रक्टर ही नहीं है ना, तो इसलिए वो इसी लाइन पर आपको एरर दे देगा, कंपाइलर एरर। रन टाइम की बात ही नहीं होगी, कंपाइलर एरर, क्योंकि इस क्लास के अंदर कोई ब्लैंक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है और आप यहां पर क्या कॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं, सुपर क्लास का ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है। और यहां पर ब्लैंक कंस्ट्रक्टर एक्स क्लास देगी भी नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आपने अगर एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है तो फिर एक्स क्लास को कंपाइलर ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर नहीं देगा। यस और नो? यही तो पढ़ा था हमने। तो ये कंपाइलर एरर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कंपाइल हो, या तो आप यहां से वैल्यू पास करो, जैसे आपने पास कर दिया यहां से, ये जो ए और बी की वैल्यू आई है यही पास कर दी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है आप यहां पर ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना दो। दोनों तरीके से चल जाएगा। पहले कौन सा बताऊं? चलो दोनों देख लेते हैं। अगर आपने ऐसा लिखा होता तो फिर यहां से जाता ए और बी और कॉल यहां पे जाती, ए की वैल्यू कितनी 5 और 7, तो यहां पे जाते 5 और 7, दिस डॉट ए दिस डॉट बी, यानी इस ए को असाइन होता 5, इस बी को होता 7, और जैसे ही कंट्रोल वापस आता, इससे पहले सुपर भी कॉल जाती यहां पर, इसका सुपर कंट्रोल वापस आया, ऑब्जेक्ट क्लास के सारे फीचर इनहेरिट होकर के आ चुके हैं। अब दिस डॉट ए इसे यूज कर सकते हो, ए को असाइन हुआ, बी को असाइन हुआ 5 और 7, कंट्रोल वापस इसी लाइन पे, तो ए और बी की वैल्यू इनहेरिट होकर के आ चुकी है, यानी ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, कंस्ट्रक्टर फिनिश, ऑब्जेक्ट बन करके तैयार। अब प्रिंट करोगे तो अब प्रिंट करेगा 5 और 7। अगर आप ऐसा ना लिखते, अगर आप ये नहीं लिखते और ये वाला कंस्ट्रक्टर बना देते हो साथ में, तो आपने क्योंकि नहीं लिखा, लिखोगे तो फिर भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन अगर नहीं लिखा तो कंपाइलर क्या लिखेगा, सुपर ये वाला। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अब 5 7 यहां पर तो आए, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये वाला। इसमें तो कुछ है नहीं, तो ए और बी की कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, कंट्रोल यहां से वापस आ जाएगा, और ए और बी की क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं हुई थी, तो इसलिए इस केस में 0 0 प्रिंट करेगा। राइट? तो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दैट्स इट।